This is a moment of silence for me, myself, here, Okay. sitting in this room with you, the OG himself, who has contributed to the Desi hip hop scene to an extent where जब भी देसी हिप हॉप की बात होगी फ्यूचर में भी you will be remembered. Your name will be there. The king of Desi hip hop, the president Oh man, of Desi hip with hop, brothers as we with call brothers it. like you, hopefully history remains intact, man. That's amazing. Jain bhai, let's take it back to the beginning. How Chalo. it all started. कैसे मतलब how did you step into the hip hop scene? What was it like? Freestyle. We stepped in school, man. School, high school times, lunchtime. There used to be freestyles, right? So lunchtime, काले मेक्सिकन मिलके लंच नहीं खाते थे, कुछ एक कर रहे दूसरे को बस अटैक्स में खाते थे, राइट? कि पंच लाइन्स ये वो, एंड यू वुड सी कि वो पूरा लाइक लंच वंच तो छोड़, लाइक पूरा अटेंशन एवरीथिंग आफ्टर क्लास, जब जैसे ब्रेक बेल आता था, एवरीबडी इज रनिंग टू द सेंटर टू सी कि आज फिर रैप बैटल किसका होगा, क्या होगा, यू नो, कौन जाएगा, कौन आएगा. सो इट वाज समथिंग, राइट? एंड मी, देयर वाज ऑलवेज लाइक दिस लव फॉर हिप हॉप. बचपन पे हम फ्री स्टाइल करते हैं कजन्स के साथ कहीं, आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, अगर कहीं दुकान भी पैदल जा रहे हैं फॉर जूस और व्हाटएवर, माय कजन्स रिमाइंड मी एट दिस स्टेज कि आप फ्री स्टाइल करते थे, चीज़ें हम पॉइंट करते थे, आप यू वर रैपिंग अबाउट दैम. सो आई इवन फॉरगॉट दिस, दैट एज अर्ली एज 7, 8, 9 years आई वाज ऑलरेडी रैपिंग, एंड आई वाज नॉट डूइंग इट कॉन्शियसली, वो सबकॉन्शियसली हो रहा था, ठीक है. राइट? जैसे मेरा छोटा भाई तबला बजाता है, राइट? तो उसको जहाँ भी बैठा अगर आप बात करोगे तो पहले टेबल बजाता था, जो भी है सामने वो बजाने लगता था, एंड ही डिडंट नो ही इज डूइंग इट, राइट? सो जस्ट अ सबकॉन्शियस थिंग. बट हिप हॉप स्टार्टेड देयर, मैन. वी वर ग्रोइंग अप इन अमेरिका इन एरा जब हिप हॉप लिटरली फॉर्म हो रहा था, राइट? तो उसका जो कमर्शियल शुरुआत था उसको हमने आँखों से देखा है. डॉक्टर ड्रे का शुरुआत, फ्रॉम स्नूप डॉग, ये सब. तो इट्स शुरुआत तो वहाँ हुआ भाई. ये देसी कब बन गया, देसी ट्विस्ट कब आया इसमें, ये थोड़ा बाद में आया. बट द लव फॉर इट वाज जस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड, एंड गेटिंग टू सी इट, टेकिंग लाइफ ऑन रेडियो, when it was first appearing on radio, because इतना कम बजता था, हम टेप डेक लेके बैठते थे कि वो hip hop, a hip to the hip, a hip hop, you don't stop. We were waiting for that to come on so that we can press record and have it to play for ourselves whenever we want, right? So that was the beginning of hip hop, man. बट आप तो कवाली टूर्स कर रहे थे ना एज 5 में. हाँ, म्यूजिकली इन्फ्लुएंस मेरा नाना की तरफ से was from Kawali, Fiji Islands से आए हुए मेरे फैमिली. सो इन Fiji Islands he was known as the Fiji King of Kawal. तो वहाँ पे तो 3-4 रात का मुकाबला चलते थे, मीनिंग एंडलेस 24, 48, 72 आवर मुकाबलास. जुगलबंदी. हाँ, लोग आते थे डिफरेंट विलेजेस या सिटीज से कि चलो हम भी जाके उसको बैटल करते हैं. तो जो हम रैप बैटल जो हाई स्कूल में मैं बोल रहा हूँ, जो वहाँ से मेरा प्रॉपर इंटरेस्ट आया रैप में, सेम थिंग व्हेन यू लुक बैक, इट्स क्रेजी कि नाना भी वही बैटल्स वो कर रहा था इन कवाली, राइट? आई थिंक रिलेटेबिलिटी फैक्टर बिल्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, एंड इट गेट्स एम्बेडेड इन यू Yeah. since childhood. It's in your DNA and you don't even realize how connected you are to, your own family's history in that way, right? So we connect that later, man. But Nana, he trained us. He trained us in things having to do with Kawali. Okay. Right? And on dad's side of the family, coming from more of a religious side of family, they were Brahmins. So they taught us, my uncles, we call Aja. हम दादा नहीं बोलते हैं, in our language we say Aja, Aji. So my Aja, दादा is dad's older brother. हम दादा उसको कहते हैं, dad का बड़ा भाई. So they would sing Ramayan, Ram Navami, all the Hindu religious events. We carried that on in America, right? तो बचपन से वहाँ से म्यूजिक का इन्फ्लुएंस था, religious, कवाली का था. And then my dad loved to sing. He's a ghazal singer and all that stuff. So music influence was always around us, man.